ये है Tata Altroz. In addition to this new Opera blue color shade, what we also get is a new dual clutch automatic gearbox. Now cutting things short, how good is the car? How good is the new automatic powertrain? Is it better than the rivals? And रियल लाइफ कंडीशंस में ये आपको कितनी फ्यूल इकोनॉमी देने वाली है? वेल, इन दिस वीडियो हम आपके ये सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। आप देख रहे हैं 91 व्हील्स, मैं हूं नितिन कादियान। इट्स टाइम टू बिगिन। फॉर स्टार्टर्स, अगर मैं डिज़ाइन की बात करता हूँ टाटा अल्ट्रॉस की, इन माई ओपिनियन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार्स इन द सेगमेंट। थोड़ा सा एग्रेसिव डिज़ाइन आपको मिलता है एंड येट एक सटल टच आपको इस गाड़ी के साथ मिल जाता है। नाउ विद द लॉन्च ऑफ द न्यू ऑटोमेटिक वेरिएंट, टाटा आपको ऑफर करने वाला है ये न्यू ब्लू ओपेरा कलर। लुक्स प्रीमियम, गोज वेल विद द डिज़ाइन, एंड आई थिंक इन ऑल इट इज़ द अल्ट्रॉस दैट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ आई बॉल्स व्हेन यू आर आउट देयर ऑन द रोड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं डिज़ाइनिंग फीचर्स की बात करता हूँ, आपको मिलते हैं सामने प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, डुअल कट अलॉय व्हील्स, अ वेरी नाइस लुकिंग एंड अपीलिंग piano black color finish on the front grille, on the side of the doors, on the ORVMs, and also do note the chrome lining on the ORVM, which in my opinion does look very nice. On the higher end of the models, you also get a dual tone color where you get a metallic black color scheme on the roof. And apart from that, if you are somebody who likes their vehicles to be very appealing and unique, आपको टाटा दे रहा है एक डार्क थीम ऑफ द अल्ट्रॉस। Now having said this, I think डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। अंदर क्या क्या किया गया है उसकी पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। अगर आप टाटा अल्ट्रॉस के अंदर पहले बैठे हैं, आई एम प्लीज टू टेल यू कि जो कैबिन है काफ़ी सिमिलर रहने वाला है। फीचर्स की बात करूं तो मुझे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है। आई ऑल्सो हैव अ वेरी नाइस साउंडिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम, एम्बियंट लाइटिंग एट दी फ्रंट, रात को बहुत प्यारी लगती है, एन आईसी ब्लू शेड। एंड आई थिंक इन ऑल, अगर मैं कैबिन की बात करूँ, इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन। डुअल टोन आपको कलर स्कीम मिलता है। द कैबिन इज़ एयरी, इट इज़ स्पेशियस। जो आपका स्टीयरिंग व्हील है, एक फ्लैट बॉटम यूनिट आपको मिलने वाला है। लेदर रैप है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल है। Also, the same leather wrap is seen on the gear knob. तो in all, if I talk about the cabin, एक काफ़ी प्रीमियम जगह आपको मिलने वाली है। आप काफ़ी अच्छे से इंसुलेटेड हैं। जो सीट्स हैं ये भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। स्पेस की कोई कमी अभी तक मुझे लगी नहीं है। जो गियर शिफ्टर है काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे लोकेटेड है। दिस इज़ एन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, लेट मी टेल यू। आपको मैनुअली अगर गियर्स का कंट्रोल लेना है आप वो भी ले सकते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ आई थिंक स्टोरेज स्पेसेस, डुअल कप होल्डर्स मुझे यहाँ मिल जाते हैं। आई हैव अ बिग बिन राइट हेयर। जो ग्लव बॉक्स है काफ़ी बड़ा है, कूलिंग फंक्शन इसके अंदर आपको मिलता है। जो सेंट्रल आर्मरेस्ट है ना सिर्फ स्लाइडिंग है बट ये ओपन भी हो जाता है, सो आई कैन कीप अ स्मॉल थिंग और टू राइट हेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, दी डो पैड्स दे आर वेरी जेनरस। बड़ी बॉटल आराम से रख सकते हैं। अम्ब्रेला होल्डर आपको मिल जाने वाला है। सो इन ऑल, इफ़ आई टॉक अबाउट द कैबिन, द एम्बियंस, इट इज़ इम्प्रेसिव। एंड आई थिंक इन कैबिन का जो एक्सपीरियंस रहने वाला है, आपको उससे कोई कंप्लेंट देनी नहीं चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं पीछे सीट की भी बात करता हूँ, इट इज़ कंफर्टेबल। हम रास्ते में बात करेंगे अपने कलीग्स के साथ कि रियर सीट एक्सपीरियंस कैसा है, बट फॉर स्टार्टर्स आई थिंक इट्स अ ग्रेट कैबिन टू बी इन। Almost 2 hours into the journey, I did speak about my driving experience. Karan bhai, what do you feel? Being a passenger at the front, what are your impressions about the Altroz? Well, let me start off with
personal comfort, the seats are well cushioned, they're broad, I fit in well, they cocoon me, you know. Over long drives, because the seats are a bit hard, maybe it might get uncomfortable, but for the short journey that we completed, which is not really short, we did about 150 kilometers, that's plenty, and overall it was a good impression. And even in terms of the dashboard layout, the premiumness factor, I'd say, is top notch. I do feel that I'm sitting in quite a premium vehicle. And then we come to the dimensions. You know, it's wide, I have enough shoulder room, I have enough elbow room, and even the center armrest, you know, it's shaped in a way that I get my own personal space, the driver gets his own personal space. So overall I can stretch out, I'm comfortable, the audio system is good. So as a passenger I feel pretty happy and I'm pretty satisfied. Also, one thing that I think should be taken care of, जो storage spaces हैं गाड़ी के अंदर, they could have been slightly bigger in size. So जो cup, I do have 2 cup holders, लेकिन जो उनका size है, जो depth है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती थी. Similarly, at the front, I do have a very big or I would say a deep box to keep my phone and my wallet. लेकिन कहीं ना कहीं when you are on a long trip, you have multiple passengers inside the car. तो जो एक नीड होती है कि थोड़ा सा ज़्यादा स्टोरेज स्पेस हो, आई थिंक उसको टाटा बेटर कर सकता था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक सॉर्टेड कैबिन, बी इट ergonomics, बी इट प्रैक्टिकलिटी, बी द एक्सपीरियंस दैट इट हैज़ टू ऑफर, a sorted vehicle, at least at this price point. एक point which I would like to add is about the door pads and the bottle holders. Bottle holders is big, you can fit a decently sized bottle in it, but it can't fit vertically. You have to stack it horizontally, and as a result you can't keep open liquid containers there. You can only keep closed water bottles. So as you guys saw, we just went to McDonald's and there we had Coke, and which were in these containers which are quite prone to fall out, and as a result we could only keep them in the center bottle holders. You couldn't keep them in the side, and that was a bit of a hindrance, but overall nothing which is too far-fetched, and you can get used to it in my opinion. हमें लगभग 2 घंटे हो गए हैं निकले हुए, और हमने पीछे ट्रैफिक भी देखा, काफ़ी ट्रैफिक से भी निकले हैं. नाउ वी आर ऑन हाईवे. और जहाँ तक रियर सीट की बात है, रियर सीट कंफर्ट इज़ गुड, कुशनिंग बहुत अच्छी है, लेग रूम भी डिसेंट है, हेडरूम भी डिसेंट है. हैचबैक है तो हेडरूम उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट आई एम एट 5'11" और मेरे पास इनफ हेडरूम है यहाँ पे, तो दिस इज़ नाइस. यहाँ पे मेरे पास 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ. ऑब्वियसली ड्राइवर सीट बैक पॉकेट्स हैं टू कीप माई फोन, मैगजीन्स और वट एवर आई एम रीडिंग. एक जो मुझे यहाँ पे चीज़ की कमी लगी है वो है कि अगर यहाँ पे आर्मरेस्ट में कप होल्डर्स दे दिए जाते, रियर पैसेंजर के लिए और अच्छा हो जाता, कंफर्ट ज़्यादा बेटर हो सकता था. नाउ आई हैव टू होल्ड माई ड्रिंक इन माई हैंड, आई कांट कीप इट एनीवेयर. सो बस एक ये ड्रॉबैक मुझे बैक सीट पे लगा. अदरवाइज द कंफर्ट, द स्पेस, एवरीथिंग इज़ फाइन. इन द बैक सीट वी हैव अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, बट अगर यहाँ पे एक टाइप सी या USB टाइप A सॉकेट होता डायरेक्टली, तो आई कैन प्लग इन माई केबल एंड चार्ज माई फ़ोन. अभी मुझे एक 12 वोल्ट चार्जिंग डिवाइस लेना ही पड़ेगा टू कनेक्ट माई केबल्स. सो ये छोटी छोटी कमियां हैं जो इम्प्रूव हो सकती थी एज इट्स अ प्रीमियम हैच, बट ओवरऑल इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस. आई एम सेटिस्फाइड विद द रियर सीट एंड रियर सीट कंफर्ट. Well, the talking point of this new Tata Altroz, it remains this new dual clutch automatic gearbox. Tata says that it's an in-house gearbox that they built, and they have tested it extensively in varied Indian conditions. गाड़ी को थार जैसी गर्म जगह पे भी टेस्ट किया गया है. They have tested in the rains of Meghalaya. They have tested it in the snow in Himachal, of course.
एंड इन ऑल जो इंडियन कंडीशंस है उसके हिसाब से इस गियर बॉक्स को बनाया गया है। Now this is a wet clutch gearbox. That means जो आपकी कूलिंग है, आप ट्रैफिक में चला रहे हैं तो जो कूलिंग है काफ़ी एफिशिएंटली होती रहेगी गियर बॉक्स की, हेंस मिनिमाइजिंग द वियर एंड टीयर। एंड इन द लॉन्गर रन आई थिंक जो आपको नॉर्मली डुअल क्लच गियर बॉक्सेस के साथ प्रॉब्लम रहता है वो इसके साथ एज क्लेम्ड बाय टाटा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशंस दे आर ग्रेट। हमने इस गाड़ी को ट्रैफिक में चलाया एज यू सॉ, एंड सो फार इतने लंबे डिस्टेंस पे चलाने के बाद भी मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा कि इंजन या गियर बॉक्स का जो बिहेवियर है उसके अंदर कोई चेंज आया हो। गियर बॉक्स यूजुअली हमने देखा है जो डुअल क्लच गियर बॉक्सेस होते हैं ट्रैफिक में थोड़ा गर्म हो जाते हैं, थोड़े जर्की फील करते हैं, स्लो हो जाते हैं, बट सो फार दिस इज़ गोइंग वेरी वेरी स्ट्रांगली एंड आई थिंक टाटा डेफिनेटली डिजर्व्स अ लॉट ऑफ एप्रिशिएशन हेयर। जो गियर बॉक्स है 6 स्पीड यूनिट है, काफ़ी फास्ट है विद द शिफ्ट्स आई थिंक, एंड व्हेन यू आर एग्रेसिव ऑन द थ्रॉटल जो शिफ्ट टाइम है इट इज़ क्विक। अगर आप इसको कंपेयर करें कि नॉर्मल स्टैंडर्ड एक कन्वेंशनल टॉर्क कन्वर्टर यूनिट से, तो आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू कि ये वाला जो है आपको एक बेटर एक्सपीरियंस दे देता है। सो दिस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इट कम्स मेटेड टू द सेम 1.2 लीटर एवोट्रॉन पेट्रोल इंजन। हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की हुई है, सो आई थिंक मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, पावर टॉर्क फिगर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर मैं अपनी ड्राइविंग कंडीशन एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ इन दीज कंडीशंस आई थिंक आई एम फेयरली इम्प्रेस्ड। अगर आप एक गाड़ी ढूंढ रहे हैं फॉर डेली सिटी कम्यूट, आई थिंक जो अल्ट्रॉज है ऑटोमेटिक है एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देने वाला है। बहुत स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे। द गियर शिफ्ट्स दे आर वेरी वेरी क्विक एंड बी इट हाईवे ट्रैफिक, बी इट सिटी ट्रैफिक, बी इट क्रूजिंग, आई थिंक कोई ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम डिस्पाइट हैविंग लेस पावर फेस नहीं करनी पड़ रही है। Having said that, the gearbox, what my personal impressions are, it does hesitate to upshift a little. So sometimes आपको एक upshift चाहिए होता है, but वो जो engine है वो stick करेगा आपके gear में without upshifting. So maybe a very good thing for the enthusiast. But अगर आपको average निकालनी है, fuel economy better चाहिए, आप थोड़ा सा relaxed driving state में गाड़ी चला रहे हैं, तो ये छोटी सी टच है I think Tata can easily handle it with a software retune, but apart from that I think there are no flaws in this gearbox. वैसे मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, बीट हाईवे स्टेबिलिटी या सिटी में ईज़ ऑफ ड्राइविंग, टाटा अल्ट्रॉज हैव ऑलवेज बीन ग्रेट और ये वाली भी बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, लाइट है, कम्युनिकेटिव है। जैसे स्पीड बढ़ती हैं आपका वेट स्टीयरिंग में बहुत यूनिफॉर्मली आता है एंड आई थिंक एज अ ड्राइवर I am satisfied, but I think a better engine, a more powerful engine is something that the Altroz should have been offered with. Apart from that, I think for daily commute, occasional highway trips, the Altroz automatic makes a lot of sense for you. And in almost all the departments, be it the suspension, be it the braking, be it the steering, be it the refinement, once you are on the move, I think the Altroz is sorted. On the downside, जो cabin insulation levels हैं they could have been better. As you pick up pace, जो road noise गाड़ी के अंदर filter in हो रहा है बढ़ जाता है, so the occupants they are not very happy once you are doing triple digit speeds. Wind noise भी थोड़ा सा गाड़ी के अंदर filter in कर रहा है, so insulation levels they could have been better and Tata should definitely work upon it. But apart from that, I think I am pretty sorted. Also worth mentioning here is the suspension. जो सस्पेंशन है इट इज़ नॉट वेरी सॉफ्ट, हेंस जो आपकी ड्राइविंग डायनेमिक्स हैं काफ़ी अच्छे सॉर्टेड हैं। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की एट हायर स्पीड्स। आपको एग्रेसिव मूवमेंट करने हैं, ट्रैफिक के बीच में से कट करना है, गाड़ी का कंपोजर बहुत अच्छा रहता है एंड डिस्पाइट हैविंग अ स्टिफर सस्पेंशन जो ट्यूनिंग है वो इतनी अच्छे से की गई है दैट इवन द ऑक्यूपेंट्स दे आर वेरी वेरी हैप्पी इनसाइड. सो द सस्पेंशन एंड द राइट क्वालिटी इट इज़ वेरी कंप्लाइंट एंड आई थिंक इन ऑल जो ट्यूनिंग की गई है सस्पेंशन की इन द अल्ट्रॉस it definitely deserves a special mention. (136 kilometers in 3.5 hours.
जो एवरेज स्पीड रही है हमारी लगभग 40 किलोमीटर्स इन आवर रहा है, और जो फ्यूल इकोनॉमी ऑन द डिस्प्ले है इट इज़ अराउंड 15.4। अब ये मिक्स था ऑफ हाईवे, ट्रैफिक, सिटी एंड द शूट दैट वी वर डूइंग। वी आर एट द पेट्रोल पंप नाउ। गाड़ी को फिर से करेंगे टैंक फुल टू टैंक फुल ऑटो कट मीटर पे कितना लेती है, एंड देन वील कैलकुलेट कि रियल लाइफ कंडीशन में टैंक फुल टू टैंक फुल कितना ये देती है। बस सिंपल कैलकुलेशंस रिवील जो टाटा अल्ट्रॉज है, आज हमारे को इसने अपने रियल लाइफ फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट में ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर्स टू अ लीटर का टेस्टेड फ्यूल इकोनॉमी डिलीवर किया है। नाउ गिवन द फैक्ट कि हम लोग 4 लोग गाड़ी के अंदर थे, इट वाज वेरी हॉट टुडे, एसी वाज रनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड इन ऑल आई थिंक एक एसी एवरेज फॉर अ कार लाइक दिस डेफिनेटली मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी। स्पीकिंग ऑफ द कार अगेन, जो नया ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अल्ट्रॉस को मिलता है, इसने इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है फॉर एनीबॉडी हु इज लुकिंग फॉर अ सेफ, गुड लुकिंग, कंफर्टेबल एंड ईजी टू ड्राइव व्हीकल। इनफैक्ट जो नया गियर बॉक्स है इट इज़ सो स्मूथ कि मैं शायद से एट दिस प्राइस पॉइंट अल्ट्रॉस से बेटर किसी भी राइवल को चूज़ करने से पहले डेफिनेटली सोचूंगा। तो जो नया ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है with this engine, I think makes sense for anybody who's looking for an easy to drive and a smooth commuter, or maybe at a highway companion with for those long family journeys. In all, I think अगर मैं Altroz की बात करता हूँ, while personally I do believe टाटा को इसके साथ turbocharged engine देना चाहिए, which is definitely lot more powerful than this one. But in all जो present package है वो भी I think will keep you happy, and in all जो Altroz है it is known for its safety, और अभी तक ये जो tag है इसके साथ चल रहा है, and so far under 10 lakh rupees if you are planning a premium hatchback with an automatic gearbox, my verdict definitely is yes, you should consider this newly launched vehicle. With this being said, you watching 91 Wheels, I am Nitin Kadian. We'll see you soon. Stay safe, stay healthy.